फौरन रिहाई को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा और उसे जवाब देने के लिए 3 अप्रैल का तारीख तय कर दी। तो दूसरी तरफ जेल से सरकार चलाने के केजरीवाल के प्लान पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में बड़ी बातें कही। सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। कल अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट में पेश होना है। क्या रिमांड आगे बढ़ने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी की राजनीति अलग तरीके से कसने वाली है? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है। मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। दिल्ली में भरपूर एक्शन, जबरदस्त डायलॉग, ड्रामा और गहरे सस्पेंस के साथ पिक्चर चल रही है आम आदमी ब्रांड पॉलिटिक्स की। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट में भी केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से फिलहाल राहत नहीं। इस मामले में हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा। इधर 28 मार्च यानी गुरुवार को कथित मिस्टर क्लीन यानी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कोर्ट में फिर पेशी होनी है। सवाल यह है कि होगा क्या? केजरीवाल बाहर आएंगे या अंदर ही रहेंगे? केजरीवाल की रिमांड बढ़ी तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का आश्वासन एक तस्वीर तो साफ करता है कि केजरीवाल अगर भीतर अटके तो बेखटके सर जी का जेल से दिल्ली की सरकार चलाने वाला प्लान कैंसिल हो जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी आसमान सिर पर उठाए है। दिल्ली विधानसभा के बाहर पार्टी के विधायकों ने पीले रंग की टी-शर्ट पहने प्रदर्शन किया और केजरीवाल की रिहाई की मांग की। लगातार आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है। मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और आप देखोगे आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। इसी शोर और जोर के दम पर आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा करते रहे कि पब्लिक केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में उतर जाएगी। इधर देश की तो छोड़िए, दिल्ली की सड़कों पर सिवाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोई नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए ये संकेत झटका देने वाले हैं। लिहाजा अब कोशिश भावनात्मक लाइन पर लोगों को जोड़ने की है। कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है।
2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईडी की कस्टडी में रहते हुए सीएम केजरीवाल का मंत्रियों या मंत्रालयों को आदेश देना या पत्र जारी करना संवैधानिक है, या कि ये भी संविधान को चुनौती देने जैसा है। कानून बड़ा साफ है इस पर कि अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है, तो वहां उसके डूज और डोंट डिसाइडेड है और उसका हर एक एक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेटर और कोर्ट ही डिसाइड करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश है उसकी वैधानिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो उधर ईडी की कस्टडी में बैठे केजरीवाल दिल्ली की चिंता में कथित तौर पर घुले जा रहे हैं और केजरीवाल के मंत्री विधायक राजनीतिक वितंडे में व्यस्त हैं। बुधवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी ने विशेष सत्र का मुद्दा चुना था, लेकिन हंगामे के बाद स्पीकर ने 1 अप्रैल तक सदन स्थगित कर दिया। सवाल यह है कि क्या विशेष सत्र सिर्फ हंगामे के लिए बुलाया गया या फिर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं, पानी की आपूर्ति और सीवरेज की दिक्कतों को सुलझाने को लेकर वाकई दिल्ली सरकार गंभीर थी। आज सदन के अंदर काफी कमोशन था। 2-3 बार सदन एडजर्न हुआ, तो स्पीकर महोदय ने इसको सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया है। और सोमवार को दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो दवाइयों और टेस्टों की कमी जानबूझ के की जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, उसको लेके कुछ विधायकों ने चर्चा की है। वो चर्चा होगी और उस चर्चा का जवाब मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ पे दूंगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के धरना प्रदर्शन और हंगामे की व्यस्तता से उपजी अव्यवस्थाओं का ठीकरा केंद्र पर फोड़े जाने की तैयारी कर ली गई है? सवाल ये भी है कि 28 मार्च को केजरीवाल की पेशी और इसके बाद के कोर्ट के रुख के बाद क्या ये तय किया जाएगा कि दिल्ली के लोगों की सुविधाओं पर एक्शन लेना है या नहीं? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल के मंत्री लोक समस्याओं से ज्यादा केजरीवाल संकट में व्यस्त हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। जितने रंग हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं ने खूब रचे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है कि अगर केजरीवाल जेल गए तो होगा क्या? जो बात केजरीवाल बार बार कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे, वो अब सिर्फ उनका फैसला नहीं रहा, खासकर तब जब टाइम्स नाउ के मंच पर खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये बात साफ कर दी हो। इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। और यही लाइन आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेचैन कर रही है। बेचैनी अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ी हुई है। जेल से सरकार न चली तो फिर किस पर भरोसा करें? क्या